जीवन के शब्द। किशोर जो सुसमाचार को जीते हैं। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। सुसमाचार मैथ्यू 5th चैप्टर 4th वर्स से। क्या कोई है जो अपने जीवन में किसी बिंदु पर रोया नहीं है? यीशु भी रोया। जॉन चैप्टर 11 वर्स 35 और लूक चैप्टर 19 वर्स 41। उसने अपने लोगों के आंसू देखे। कई बीमार या गरीब या विधवा या अनाथ थे, या लोग दूसरों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे और उन्हें छोड़ दिया गया था। वे सभी उनके पास उनके वचनों को सुनने के लिए आए, जो उन्हें शरीर और आत्मा में ठीक करते थे। यहाँ क्यारा लुबिक ने सुसमाचार से जीवन के इस शब्द के बारे में क्या कहा है। इन शब्दों के साथ यीशु उस व्यक्ति को नहीं बताता है जो अपने दर्द को स्वीकार करने के लिए दुखी है और भविष्य में इनाम की उम्मीद करता है। वह ये भी चाहता है कि वे वर्तमान में खुश रहे। वास्तव में उसका राज्य पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है, भले ही वे कैसे अलग हैं। यीशु में राज्य मौजूद है, जो बुरी तरह से पीड़ित होने के बाद मृतकों में से मृत्यु को मात देता है। वह हम में और हर ईसाई के दिल में मौजूद है। ईश्वर हम में है। ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने हम में अपना घर बना लिया है। इसलिए हमें अनुभव कर सकते हैं यहाँ और अब। यीशु ने कहा कि हमें परम सुख मिलेगा। हम अभी भी पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास नई ताकत होगी जो हमें जीवन के परीक्षणों को पार करने में मदद करती है। हम दूसरों को अपने बोझ उठाने के लिए मदद करने और उनकी पीड़ा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। हम चीज़ों को देख सकते हैं जैसे यीशु ने उन्हें देखा। दुनिया को बुनाने के तरीके के रूप में दुख का स्वागत किया। क्यारा लूचे बदानो। वह सभी की तरह एक लड़की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य के लिए अकेले भगवान के लिए रहकर उसने वह खुशी हासिल की जो कभी खत्म नहीं होती। वह 18 वर्ष की थी, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से पूरी हो गई थी। वह खुश थी, वास्तव में खुशी से भरी हुई थी, और चर्च ने उसे धन्य घोषित किया है। उसके लिए एक अच्छा शीर्षक, क्योंकि इसका मतलब है खुश। लेकिन उसने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जो इतना खास था? वह इस लक्ष्य तक कैसे पहुंची? जब वह 14 साल की थी तो उसने लिखा, मैंने सुसमाचार को एक नई रोशनी में फिर से खोजा। मैंने समझा कि मैं एक प्रमाणित ईसाई नहीं था, क्योंकि मैं इसे पूरे मन से नहीं जी रहा था। अब मैं इस शानदार पुस्तक को अपने जीवन का एकमात्र कारण बनाना चाहता हूँ। मैं अनपढ़ नहीं रहना चाहती। मैं इस तरह के एक असाधारण संदेश के बारे में अनपढ़ नहीं हो सकती। जिस तरह मैं आसानी से वर्णमाला सीख सकती हूँ, उसी तरह मुझे भी सुसमाचार को जीना सीखना चाहिए।